जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 4 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का अभी तक आप लोगों को लेक्चर 9 तक बता चुके हैं। आज लेक्चर 10 में बताएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के आरएचएस में यदि कॉसेक एक्स रहेगा तब हम उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्व डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसके आरएचएस में कॉसेक एक्स है। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसको सबसे पहले हम लोग 1 मान लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से y कॉमन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब लेटस पुट हम लोग d बाई डी एक्स के जगह पे कैपिटल पुट करेंगे तो देन डी स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर के जगह पर कैपिटल डी स्क्वायर। तो देयरफॉर एबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसको आप लोग 2 मान लीजिए। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल और सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और तब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले CF निकालते हैं। तो लिखेंगे फॉर CF के लिए हम लोग इसके जगह पे 0 पुट करते हैं तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। अब इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके d का मान निकालेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो डी स्क्वायर बराबर रूट अंडर आयोटा का रूट अंडर डी स्क्वायर बराबर आयोटा का स्क्वायर। तो देयरफॉर डी बराबर प्लस माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 1, मतलब डी का मान अल्फा प्लस आयोटा बीटा का फॉर्म हो गया। तब हम लोग CF इसका इस प्रकार से निकालते हैं। लिखेंगे देयरफॉर CF बराबर e के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स। अब हम लोग अल्फा जहाँ है वहाँ 0 पुट करेंगे, जहाँ बीटा है वहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू ई के पावर 0 इंटू एक्स C1 कॉस 1 इंटू एक्स C2 साइन 1 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका CF 0 इंटू एक्स 0 होगा, ई के पावर 0 1 होगा। तो लिखेंगे CF C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। इसको आप लोग 3 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नाउ वी फाइंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड PI ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन एज फॉलोज। हम लोग इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल जो मेथड बताए थे
उस मेथड में से RHS में किसी भी फॉर्म पर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय साइन x इन बोथ साइड्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इज हो जाएगा साइन x इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉसेक x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन x गुने साइन x। साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन x इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस, देखिए ध्यान से, यहाँ साइन x है तो dy बाई डी एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किए होंगे तब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आया होगा, और यहाँ पे साइन x इंटू वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों LHS में cos x इंटू डी बाई डी एक्स जो है दोनों में जोड़ देंगे, मतलब जोड़ेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग, इधर मिटाते हैं, लिखेंगे एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग cos x इंटू dy बाई डी एक्स इन LHS बिगेट। इसके LHS में हम लोग cos x इंटू डी बाई डी एक्स जो है जोड़ेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए घटाएंगे भी। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन x इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस x इंटू डी बाई डी एक्स जोड़ दिए तो वैल्यू चेंज हो गया तो हम लोग घटा देंगे cos x इंटू डी बाई डी एक्स। अब पहले से था साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे अगर हम साइन x को रखेंगे तो डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट एक बार और करेंगे तो किस डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर होगा। अगर कॉस डी बाई डी एक्स को कांस्टेंट मानेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x हो जाएगा। तो ये जो है ये डिफरेंशियल है साइन x इंटू डी बाई डी एक्स का। अगर साइन x को कांस्टेंट मानेंगे तो डी बाई डी एक्स को एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर होगा। उसी प्रकार फिर हम लोग डी बाई डी एक्स को कांस्टेंट मानेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होगा। तो उसी प्रकार ये जो हो जाएगा ये डिफरेंशियल हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ माइनस, देखिए कॉस माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किए कांस्टेंट माने, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स, अब माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू वाई, मतलब यह डिफरेंशियल है माइनस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू वाई का ये डिफरेंशियल है ए वाला। तो हम लोग डी बाई डी एक्स को दोनों जगह से कॉमन कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स को जब कॉमन करेंगे तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स
माइनस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब इस dx को राइट में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तब यहाँ हो जाएगा आपको साइन एक्स और यहाँ राइट में हो जाएगा एक्स। तो लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेट द डिफरेंस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई में लाने के लिए हमको साइन डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। तो साइन एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई साइन एक्स इन बोथ साइड। जब दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉट साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स इंटू वाई और एक्स बाई साइन एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू कॉसेक एक्स। इसको आप लोग मान लीजिए 3 यहाँ तक माने थे, इसको 4 मान लीजिए। इसको हम लोग कहेंगे विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। लिखेंगे विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई को भी सोल्व कर लेते हैं। इधर मिटाते हैं, इसको याद रखेंगे। राइट लास्ट में इसका यूज पड़ेगा सी एफ बराबर C1 cos x प्लस C2 sin x। लिखेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। लिखेंगे देयरफॉर इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले लिख लेंगे वेयर कैपिटल P बराबर माइनस कॉट एक्स एंड Q इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देयरफॉर इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx, तो e के पावर माइनस कॉट एक्स dx होगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वह लॉग साइन एक्स होता है। लॉग के बगल में माइनस से मल्टीप्लाई है तो उस माइनस को लॉग के आर्गुमेंट में ले सकते हैं। ई के पावर लॉग साइन एक्स के पावर -1 बेस में कुछ नहीं है तो ई। अब ई के पावर लॉग और लॉग का बेस ई, तो इसका वैल्यू साइन एक्स के पावर -1 हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1 बाई साइन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर in both sides and then integrate of equation 4 and then integrating we get। इसमें क्या करेंगे, चौथा में एक बार
इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1 बाई साइन एक्स, वाई इंटू 1 बाई साइन एक्स बराबर q का वैल्यू निकाले थे हम लोग x इंटू कॉसेक एक्स, आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखिए 1 बाई साइन एक्स को हम लोग कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, y बाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब बाई पार्ट्स का यूज करेंगे क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट वर्ड में ए पहले आता है अलजेब्राइक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड मान लेंगे बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का हम लोग यूज करेंगे, तो बाय पार्ट्स कहता है फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का साइन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रल साइन के अंदर लिखेंगे। हम लोग y बाई साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, इसी को यहां पे लिखेंगे इंटू डी एक्स प्लस सी। अब लिखेंगे हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉट एक्स होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉट एक्स 1 इंटू माइनस कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी, लिखेंगे y बाई साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा y बाई साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे साइन एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, तो x इंटू कॉस एक्स बचेगा, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स होगा प्लस सी साइन एक्स होगा। अब हम लोग इसी को पार्टिकुलर इंटीग्रल मान लेंगे, ये जो y का वैल्यू निकला इसको हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल मान लेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस सी साइन एक्स हो जाएगा। ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकला, तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ निकला था C1 cos x प्लस C2 sin x और पी आई निकल गया -x इंटू कॉस एक्स साइन एक्स लॉग साइन एक्स। आंसर में c sin x नहीं होगा। अगर हम यहाँ सॉल्यूशन में c लेंगे तो c sin x होगा, अगर नहीं लेंगे तो नहीं होगा। तो प्लस c sin x यही आपका आंसर हो गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 11 में आप सभी को बताएंगे जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना रहे, जब RHS में सेक x रहेगा तब हम उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज यहाँ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन एक और बताएंगे, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद।